देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। मुकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल में दरगाह के पास एक पत्थर से लदी लॉरी पलट जाने की वजह से एक हादसा पेश आया है। इस हादसे की वजह से ड्राइवर और क्लीनर की लॉरी ही में फंस जाने की वजह से वहीं पर मौत वाक़ हो गई है। LRS गरीब आवाम के लिए नुकसानदाह है और फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय की क़यादत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने में MLC रामचंद्र राव, सदर ग्रेटर हैदराबाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान एहतजाजी रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एक शख्स ने वहां मौजूद दरख्त पर चढ़ गया और इसे समझा मनाकर वहां से उतारा गया। सूरत हाल में तब्दीली पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। रियासत तेलंगाना के अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ फलाही व रफ़ाई स्कीमात तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत अंजाम दी जाती हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अक़लियतों को खुद रोज़गार खुद कफ़ील बनाने के खातिर कई एक फलाही स्कीमात और बजट की इजराई अमल में लाने के दावे करते हैं, लेकिन हर वक्त खातिरख़्वाह बजट की इजराई अमल में लाने में नाकाम है। जबकि दूसरी जानिब अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के कर्जाजात स्कीम पर गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों से ठप पड़ी हुई है। वहीं सतम ज़रीफ़ी यह है कि मौलिक वबा कोविड-19 की वजह से रियासती हुकूमत को मौका मिल गया है। बताया जाता है कि इसी बहाने स्कीमात अगले अहकामात की इजराई तक ताहुकुम सानी रोक दी गई हैं। कोविड-19 की वजह से पहले ही अक़लियतें कसम पुरसी माशी इंताद का शिकार हैं, वहीं रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं। ताहम अब हालात के आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने के बावजूद भी हुकूमत खामोशी और कान पर जू नहीं रेंग रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे नूरुल हक कादरी की ये रिपोर्ट। नर्सरी से 10 तक पढ़ लेते हैं, मॉक्स की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आ सकी। 10 के लिए दाली 3-4 दिन से फिर रही हूँ। अकाउंट बंद हो चुका था, अकाउंट खुला ही नहीं, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई। हज हाउस में आके चेक करने के बाद भी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं आई बोल के आया है। अब मेरी मजबूरी के तौर पे बम्बई में 2 साल पहले अकाउंट खुलाई थी मैं, लेकिन कुछ भी आई नहीं, रिजेक्ट हो रहा बोल के बता रहा। हम इतनी मुसीबत परेशानी से गवर्नमेंट से हेल्प मांगने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह ताला जरिया बनाया, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग मदद कीजिए ज़रा। कब से फिर रहा? अब देखो, मैं गए साल भी 9 में डालने की बहुत कोशिश करी, मॉक्स कम आने की वजह से नहीं डाल सकी उनको। अब क्या फिर डाली मैं, मॉक्स अच्छे आए डाली, लेकिन स्कॉलरशिप अभी भी नहीं है बच्चे को।
तो है 2 साल से दारी में ही ये स्कॉलरशिप ये बॉम्बे ये बैंक में नहीं आ रही बोले, अब अकाउंट दूसरा खुला बोले, ये प्राइवेट बैंक है दूसरा खुला बोले। अब मेरे को चक्का ना करा रहे, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है। ये बच्चे का है नवाज खान स्कॉलरशिप, ये बच्चे को भी नहीं है अभी भी। अब यहाँ के मालूम करे तो नहीं आया बोल के बता दे रहे। हमारे बच्चे हम आपको भी अगर ट्यूशन भी पढ़ाए वो तो 400-400 500 ऑनलाइन पढ़ाई तो पढ़ाओ बोले, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते बच्चे। तो ऑनलाइन पढ़ाने के वास्ते आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? अब हमारे सर फ़ोन होना, फिर रिचार्ज कराना, फिर बच्ची को आइडिया नहीं है, ट्यूशन लगाना, सभी चैनल सर। अब लॉकडाउन की तरफ से तो जो कारोबार है जेंट्स के वो तो बहुत मुश्किल हो रहा। हमारे घर का भी कारोबार है, मैं भी सेंटर से की भी हूँ, मशीन नहीं है मेरे पास भी, कुछ ऐसे कुछ सेंटर का कहीं जॉब भी नहीं मिला मेरे को। आप लोग कुछ हेल्प दिला दिए तो कुछ अच्छा रहेगा। सर भी सीखी भी हूँ, एक प्राइवेट सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, वो भी कोशिश करी मैं मेरे को मशीन मिलने के लिए, कुछ सेंटर के लिए, कुछ जॉब के लिए। हो सका तो मेरी हेल्प करिए आपको कोई। ठीक। चेयरमैन साहब जो है उनका जो है टर्म ख़त्म जो हो गया है, उसके बाद से जो है तमाम माइनॉरिटीज़ के स्कीम जो है पूरे ठप पड़े हुए हैं। और जो है माइनॉरिटीज़ के जो है स्कॉलरशिप का भी जो है काफ़ी मसला है। पूरे बच्चे स्टूडेंट जो है, मेरे भी 2-3 बच्चियां हैं जो है स्कॉलरशिप के लिए डाले हैं, अभी तक जो है ना स्कॉलरशिप का जो है नामो निशान नहीं है और जो है कुछ अपडेट भी नहीं है। और जो है दूसरे जो माइनॉरिटीज़ के जो स्कीम्स है, जैसा जो है कैब की स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए, और तमाम स्कीमें जो है ना बिल्कुल जो है काम जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इससे जो है ना माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी पहले जो है पैंडमिक की तरफ से जो है ना परेशान है, और जो है ये जो है स्कॉलरशिप अभी जो है आई नहीं, और जो है दूसरे स्कीमात के लिए जो है नौजवान बच्चे जो है आगे आके एप्लीकेशन वगैरह डालना चाह रहे हैं। इससे जो है पूरा जो है मामला जो है बिल्कुल जो है चौपट है। और जो है हुकूमत से गुजारिश है कि इसमें 2 साल से जो है माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप अभी जो है जारी नहीं हुई है। एप्लीकेशन जो है लोग सबमिट करते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे अपडेट कर दिए हैं, अभी तक जो है ना रिलीज़ नहीं हुई स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ की। जो है ना अभी तक जो है ना जब से जो है चेयरमैन साहब जो है उनका टर्म जब से ख़त्म हुआ है, देखभाल करने वाले कोई भी नहीं है माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन के लिए, और जो है तमाम स्कीमात जो है ना बिल्कुल जो है चौपट है। मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल सदर सराज उलमाए कमेटी माह सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र के ताल्लुक़ से खुसूसन मुसलमानों में पाए जाने वाले गलत फहमियों को दूर करते हुए कहा कि इस माह में भी शादी ब्याह और दीगर तक़ारीब की जा सकती हैं और इस माह को नहुस करार देना और तसव्वुर करना गलत है। इस्लामी इक़्तिदार के मग़ायर है, तमाम महीने और दिन अल्लाह के हैं। इन्होंने कहा कि नहुसत को दूर करने के लिए इस माह की 13 तारीख को 13 तेज़ी के नाम से मंसूब किया गया है। उस दिन अंडे, तेल वगैरह सराहने रखकर सुबह के औकात में पुकारने वालों को दिए जाते हैं। इस किस्म की बदगुमानियाँ तोहम परस्ती से बचने की तलखीन की है। इन्होंने कहा कि नहुसत दूर करने के लिए अपने आमाल में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। नमाज पंजगाना मुकम्मल मार्ग से पढ़ना चाहिए। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी अवाम को वाकिफ करवाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ये महीना सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र का शुरू हो चुका है। इस महीने से मुताल्लिक़ बाज़ कम इल्म वाले अक़ीदे के अंदर जिसमें कमी है, वैसे लोग इसको मनहूस समझते हैं। हालांकि इस्लाम के लिहाज से कोई महीना मनहूस नहीं होता, ना कोई दिन मनहूस होता है, मगर चूँकि इल्म की कमी है, दीन के मालूमात कम हैं, तो ऐसे लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि ये महीना मनहूस महीना है और इस महीने में शादी वगैरह नहीं करना या कोई और जो है अच्छे खुशी की चीज़ें नहीं करना इसलिए कि ये महीना मनहूस है। तो ये जो ख्यालात है लोगों के, ये बिल्कुल गलत है। मनहूसियत को दूर करने के लिए ऐसे हजरात इस महीने के 13 तारीख को 13 तेज़ी के नाम से बोलते हैं, और उस वक्त उनके तस्वुर में ये है कि रात में सोते वक्त सराहने जो है तेल, अंडा और दाल, कीले वगैरह पता नहीं क्या क्या रखते हैं, वो रख के रात भर सो जाते हैं, और सुबह में जब वो तेली आता है पुकारते हुए आज 13 तेज़ी का रोज़ है,
तो ये लोग सब उसको जो है अपना रात भर सर के पास रखे हुए तेल को और अंडे वगैरह को जो है उसके हवाले कर देते हैं और ये समझते हैं अपने जान में कि हमसे नहुसत दूर हो गई। ज़रा सोचने की बात है कि क्या नहुसत तेल से या अंडे से दूर हो सकती है? और अगर हो सकती है तो जो आदमी ले जा रहा है उसके घर में तो कई घरों के कई सौ घरों के जो है नहुसत उन्हें ले जा रहा और फिर खुद इस्तेमाल करता, अपने बीवी बच्चों को इस्तेमाल के लिए देता, तो फिर उसके पास तो बहुत ज़्यादा नहुसत जमा हो जाना चाहिए। ये सब बेकार बातें हैं। नहुसत को दूर करने के लिए ज़रूरी ये है कि आमाल अच्छे हों। आमाल अगर अच्छे होंगे, नमाज के पाबंद रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर चलते रहेंगे, तो अल्लाह का फजल आप पर रहेगा, फरिश्ते आपके साथ रहेंगे, कोई नहुसत आपको नहीं सता सकती। बजाय उसके अगर आमाल खराब रहेंगे, शरीयत पर पाबंद नहीं रहेंगे, नमाज के पाबंद नहीं रहेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो लाजिमी बात है शैतान आपका साथ हो जाएगा और नतीजे में जब शैतान आपके साथ हो गया तो फिर नहुसत लाजिमी है। तो नहुसत को दूर करने के लिए आमाल को सही करना निहायत ज़रूरी है। और यह महीने का नाम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, यानी वो सफ़र का महीना जो कामयाबी का महीना है। इसको नहुसत का महीना समझना बिल्कुल गलत तस्वुर है। आज शहर बोधन की कुरैश बरादरी की जानिब से सिटी इंडिया न्यूज़ के तवस्सुत से आवाम को ये यकीन दहाने की कोशिश की गई है कि लिम्पी बीमारी के मुतालिक जो अफवाहें गश्त की जा रही हैं वो सरासर गलत है। बोधन में कुरैश बरादरी की जानिब से तरोताज़ा और तंदुरुस्त जानवरों का ही इस्तेमाल होता है और बाज़ाब्ता आवाम भी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। कुरैश बरादर ने मजीद बताया कि ये जो मर्ज है महाराष्ट्र के अजला में आया है। तेलंगाना में अभी तक इस वबा से एक भी जानवर मुतासिर नहीं हुआ है। इस मौके पर कुरैश बरादरी कायदीन के अलावा कौंसलर बल्दी हल्के ताइस अब्दुल्ला व दीगर भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। बोधन टाउन में जमीयतुल कुरैश बरादरी पूरी है, वो क्योंकि बोधन टाउन में एहतियात करते हैं और दूसरी बात क्या है बोल तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और वो उसको गैर ज़रूरी उसको वायरल करें हैं, वो गलत बात है। या बीमारी कुछ नहीं है, वो भी जानवर गौशाला का जानवर लेके उसको चंद अनासिर लोग अक्सर पसंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। जानवर साफ है और जानवर बेबाक जानवर है, या जानवर लोग को उधर की हवाएं कश कर रहे हैं जो नांदेड़ में महाराष्ट्र में चल रहे हैं, लेकिन तेलंगाना स्टेट में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। और बोधन ख़ास तौर से बोधन में भी साफ़ सफाई नीट रहते हैं, वज़ू करके जानवर सुबह करते हैं। लोगों को गैर फंसाया जा रहा है, गलत बात है। मेरी आप लोगों दरख्वास्त है कि किसी के बाइकों पे काम ना आए और ना ही किसी के कान पे ना दें, ये सब गलत है, बेबुनियाद है और वैसा कुछ भी नहीं है। गैर ज़रूरी इसको इशू कर रहे हैं, ये गरीब पूरे व्यापारियाँ भाया है, ये लोग एहतमाद करके वादा कर रहे हैं आपको साफ़ सफाई और आपको अच्छी तरह से आपको अच्छा खिलाएंगे। और बाड़ा साफ़ है और उसका वायरल कर रहे हैं, ये लोग भी बाड़े को लेके आए टाउन में, लेके आके उसको जो पूरा बता रहे हैं जो वायरल इससे पहले उसका गलत इशू करना के करे, वही पाड़े को ये लोग बता रहे हैं साफ है, खाली बारीक धब्बे बोल तो रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके तमाम मसाइल दरियाफ्त किए और मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अदम तकमील शुदा कामों को फौरी तकमील करने के लिए कहा। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा सदूर इब्तिदाई मोतमिदीन के अलावा दीगर की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जी उसको चलिए रखना मगर पूरे कनेक्शन है इसमें मिला ड्रेनेज है नहीं है, ड्रेनेज है साहब, ड्रेनेज में ले लो, ड्रेनेज में ले पानी का कनेक्शन आगे जाके लेफ्ट को दे गली में से जो है ना, गली में से गली में पानी रुकता नहीं, कच्ची मोरी का आप बोले थे ना, आप देखे बाद शुरू करो, वो बोले थे वही शुरू होता है बंद करके ड्रेनेज में तो थोड़ी लाइन डालना पड़ता है, ड्रेनेज में तो 12 इंच की लाइन है।
जिले सुरियापेट पुलिस ने सोने के बड़े पैमाने पर तस्करी का मुकदमा मुकम्मल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सुरियापेट के मंडल के मौजू पेदवेड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले सत्या नारायणा ने जुलाई में बगैर कोरोना इलाज के लिए घर को मुखफिल कर हैदराबाद रवाना हुआ। इस दौरान सत्या नारायणा के घर चोरी हुई। इस खुसूस में पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए 4 अफराद को हिरासत में लिया और पूछताछ की और इनके पास से 30 लाख रुपए की कीमत के 60 तोले सोना और चांदी को जब्त कर लिया गया है। मुलजिमों को जिले एसपी भास्कर की मौजूदगी में मीडिया के रूबरू पेश कर रिमांड पर भेजा गया। ఉందో మొత్తం దాన్ని అన్నింటినీ రికవరీ చేశాం. 1 లక్షం క్యాష్ మాత్రం వీళ్ళు డిస్పోజ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని రికవరీ చేయడంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది వచ్చింది. సో ఆల్మోస్ట్ 99% రికవరీ మనం ఇవాళ చేస్తున్నాం. సో ముందు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళందరినీ ఈరోజు జడ్జి గారి ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వీళ్ళు రిమాండ్ తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛార్జ్షీట్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. సో తప్పకుండా వీళ్ళకి శిక్ష వచ్చేటట్టు చేస్తాము. ఈ టీంలో మంచిగా పనిచేసేటువంటి కానిస్టేబుల్స్, ఎస్ఐ, ఇన్స్పెక్టర్, డిఎస్పీ అందరూ కూడా నా अभिनंदन और कंग्रेचुलेशंस। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए लाए गए जदीद रेवेन्यू कानून की हिमायत में जिले मेदक मस्तखर के ध्यानचंद मुजस्समे के करीब किसानों के हमरा ट्रैक्टरों की रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली का रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया और इस मौके पर रुकन असेंबली और एमएलसी सुभाष रेड्डी ने कलेक्टर दफ्तर तक पैदल दौरा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि इस जदीद कानून बिल के जरिए किसानों का भरपूर फायदा हासिल होगा। ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టినాక ప్రజల కోసం, పేద ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం అనేక పథకాలను తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఆ పథకాలన్నింటినీ కూడా అమలు చేస్తూ ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నప్పటికీ కోవిడ్-19 వచ్చి ఆ కోవిడ్-19 వల్ల నష్టం జరిగినప్పటికీ, దానివల్ల కూడా ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడినప్పటికీ కూడా ఏ పథకాన్ని కూడా కొరత పెట్టకుండా అన్ని పథకాలను కూడా కొనసాగిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రిగా మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు. మరి గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతుల పక్షపాతిగా రైతుల కోసం అనేక పథకాలను తీసుకురావడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కొద్ది నెలల్లోనే రైతుల కోసం 24 గంటలు ఉచితంగా ఇచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రమే. అదేవిధంగా గౌరవ కేసీఆర్ గారు రైతు బాంధు పథకాన్ని తీసుకొచ్చి రైతు బాంధవుడుగా మారి ఎకరానికి 5,000 చొప్పున 2 పంటలకు కూడా 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి వేస్తున్న వ్యక్తి కూడా మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్రమే. सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।